हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मॉडल वर्ब्स की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मॉडल्स क्या क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस इज रिया डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके साथ ऑप्शन है मस्ट एंड कैन। तो हम यहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कीवर्ड देखना पड़ेगा जिसका मतलब है कि रिया बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। इसका यहाँ पे कीवर्ड है फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मतलब हमारी एबिलिटी बता रहा है कि बहुत अच्छे से बोल सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन आएगा, क्योंकि हमने बताया कैन हमारी एबिलिटी को बताता है, एबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? कैन आएगा। Next is you dash go home after finishing your homework. ऑप्शन में है may, must। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, may हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं और must वहाँ पे ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से वो परमिशन ही दी जा रही है उसको कि तुम अपना काम करने के बाद अपने घर जा सकते हो। तो यहाँ पे may इज़ द करेक्ट आंसर। Next is you dash fasten your seat belt while driving। तो ऑप्शन में है must, will। मतलब will तो हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं और must हमने बताया किसके लिए? ऑब्लिगेशन के लिए, कि ये आपको करना ही करना है। तो ये आपको करना ही करना है मतलब सीट बेल्ट तो बांधनी ही बांधनी है वाइल ड्राइविंग। तो ये भी एक क्या है? मस्ट आएगा यहाँ पे। मस्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपको करना ही करना है। इसमें इफ और बट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर अपनी सेफ्टी चाहिए तो यू मस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट। नेक्स्ट देखते हैं वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ऑप्शन में है कैन, शुड। तो कैन तो एबिलिटी के लिए शो करता है, तो कैन तो नहीं आएगा। शुड हमने बताया वहाँ पे आएगा जहाँ पे हमें कोई चीज़ की एडवाइस दे रहे हो या फिर वो चीज़ हमें, तो शुड हमने बताया कि एडवाइस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा शुड। शुड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट डैश रेन इन द इवनिंग। ऑप्शन में है शुड एंड मे। शुड जैसा कि है एडवाइस के लिए है और मे हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं कि फ्यूचर में वो चीज़ होगी या नहीं होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मे आएगा, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं हो भी सकती है और नहीं भी, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश प्ले द गिटार वेरी वेल। ऑप्शन में है विल एंड कैन। विल तो आ नहीं सकता, क्योंकि विल हम यहाँ किसी फ्यूचर की तो बात कर नहीं रहे हैं और यहाँ पे हम किसी की योग्यता की ही बात हो रही कि वो गिटार बहुत अच्छा प्ले कर सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन आएगा ऑप्शन में। कैन इज द करेक्ट आंसर। She can play the guitar very well. Next sentence is all employees dash reach the office on time. ऑप्शन में है can या must। यहाँ पे ऑफिस की बात हो रही है तो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू रीच ऑन टाइम। आपको जाना ही जाना है, पहुँचना ही पहुँचना है। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? मस्ट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज यू डैश टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स व्हेन यू आर सिक। तो ये एक एडवाइस दी जा रही है, जैसा कि उसमें सेंटेंस में लिया है कि आपको जब आप बीमार हो जाते हो तब आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स लेना चाहिए। तो ये एक एडवाइस दी जा रही है, आप लो चाहे ना लो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन है और शुड है ऑप्शन में, तो क्या आएगा? शुड, क्योंकि ये एडवाइस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आएगा शुड।
नेक्स्ट इज दे डैश रीच द स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव्स। ऑप्शन में है मस्ट एंड कैन। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस का मतलब ये है कि आपको स्टेशन पहुंच जाना चाहिए ट्रेन के आने से पहले। तो ये एक एडवाइस दे रहे हैं कि दैट यू मस्ट डू इट, मतलब आप ट्रेन के आने से पहले पहुंच जाओ, नहीं तो आपकी ट्रेन लेट हो जाएगी। तो ऑप्शन में क्या है, मस्ट और कैन, तो उसमें से ये मस्ट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे मस्ट आएगा। नेक्स्ट इज शी डैश डांस वेरी वेल। ऑप्शन में है मस्ट एंड कैन। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, वेल, मतलब कि उसकी योग्यता बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है कि वो बहुत अच्छा डांस कर लेती है। तो क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे कि कैन यूज़ करेंगे। तो हमने जैसे कि बताया किसी की एबिलिटी बतानी हो जहाँ पे, तो हम वहाँ पे कैन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन। She can dance very well. Now let's see the first sentence. First sentence says he dash finish the school task if he starts early. Option में है might और shall. तो इसमें से क्या आएगा, पॉसिबिलिटी है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। देखिए शैल तो नहीं आएगा क्योंकि शैल हमारा फ्यूचर के लिए यूज होता है, और माइट आ सकता है क्योंकि माइट हमारा पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो माइट इज द करेक्ट आंसर, माइट। He might finish the school task if he starts early. Next is you dash respect your elders. ऑप्शन में है यूज टू और टू। अब यहाँ पे क्या आएगा ये बता सकते हैं, क्योंकि यूज टू तो आएगा नहीं। यूज टू हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज टू हमेशा पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं, किसी तरीके की सजेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली और टू इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे और टू आ जाएगा। नाउ द सेंटेंस इज यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डैश प्ले आउटसाइड ऑल इवनिंग। ऑप्शन में है डेयर और यूज टू। मतलब डेयर हम कहाँ यूज़ करते हैं, डेयर हम करेज या चैलेंज के लिए यूज़ करते हैं, और यूज टू जब हमें पास्ट हैबिट बतानी है। तो ये सेंटेंस भी पास्ट की ही बात कर रहा था कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं बाहर खेला करता था। तो यहाँ पे यूज टू आएगा, यूज टू इज द करेक्ट आंसर। Now the sentence is when I was a child I used to play outside all evening. जब मैं छोटा था तब मैं सारी शाम बाहर खेलता रहता था। Next is he dash not tell the truth to his parents. ऑप्शन में है might और dare। यहाँ पे ट्रूथ की बात हो रही है, सच बताने की बात हो रही है, करेज की बात हो रही है, तो करेज से रिलेटेड है डेयर। माइट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे डेयर आएगा। तो डेयर इज द करेक्ट आंसर। Now the sentence is he dare not to tell the truth to his parents, मतलब he has the courage, अपने पेरेंट्स से वो सच बोलने की हिम्मत रखता है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश लाइक टू हैव अ टी। मतलब हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे चाय चाहिए। तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या कहें यूज़ करेंगे, ऑप्शन में है हमारे पास वुड है और यूज टू है। यूज टू तो हमारा पास्ट के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। तो वुड इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द सेंटेंस इज आई वुड लाइक टू हैव अ टी। मुझे टी प्रिफर करूँगी पीने के लिए। नेक्स्ट इज वी डैश वी डैश मीट अगेन इफ़ यू कम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, अगर तुम आओगे तो हम नेक्स्ट वीक मिल लेंगे। तो कुड हमारा पास्ट के लिए यूज़ होता है, शैल हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, तो शैल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शैल लिखेंगे यहाँ पे। नाउ द सेंटेंस इज वी शैल मीट अगेन इफ यू कम नेक्स्ट वीक। अगर तुम नेक्स्ट वीक आओगे तो हम लोग फिर से मिल लेंगे। नेक्स्ट इज शी डैश रन फास्ट व्हेन शी वॉज यंगर। मतलब पास्ट की बात हो रही है कि अगर वो छोटी थी जब वो, तो बहुत अच्छे से दौड़ पाती थी। तो यहाँ पे पास्ट की बात के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऑप्शन में है डेयर है और कुड है। अब यहाँ पे डेयर तो आएगा नहीं, तो कुड आएगा। कुड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट हैबिट। Now the sentence is we could run fast, she could run fast when she was younger. आई होप मैंने सारे मॉडल वर्ब्स का सेंटेंसेस ले लिए हैं, एक्सरसाइज में करा दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।